भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा, और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ वो उन्हीं में से एक है, जिसके बारे में मेरे कुछ दोस्त, मैं, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई जानता था। इस कहानी के बारे में सोचते हुए भी इस पर मुझे काफ़ी डर लग रहा। बात है उन दिनों की जब मैं 11th स्टैंडर्ड में एक कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ने जाती थी। वहाँ पे मेरे साथ ज़्यादातर लड़के ही पढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन पढ़ाई के बाद हम सब कोचिंग सेंटर के बाहर एक पार्क में बैठे हुए थे। दरअसल उसी कोचिंग सेंटर में हम सबके मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हुआ करती थी। बायोलॉजी क्लास के बाद उस दिन सर ने हमें कहा था कि 2 घंटे बाद मेडिकल एग्ज़ाम की क्लासेस भी होंगी। तब तक घर जाकर वापस आने से बेटर हमें वहाँ पार्क में बैठकर कुछ खाते हुए गप्पे लड़ाना ज़्यादा ठीक लगा। हम मतलब वहाँ औरित्रो, शोमालो, सौरभ, आबिर, स्निग्धा और मैं बस एक साथ बैठकर काफ़ी बातें डिस्कस करने लग गए। यूं ही एकदम से स्निग्धा बोली, पता है इस बार वैलेंटाइंस डे में मुझे लगता है कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। फौरन थोड़ा मायूस होकर मैंने कहा, किस्मत अच्छी है तेरी, मुझे तो उस दिन भी माँ गिफ्ट देती है, पर हाँ वही मेरी पहली वैलेंटाइन है। लड़के मेरी बातें सुनकर हंसने लगे। औरित्रो बोला, ए तू रहने दे रे, तुझे इन प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ पता भी नहीं है, बस दिन भर किताबों के अलावा कुछ दिखता भी नहीं तुझे। मुझे देख, कभी भी सिंगल नहीं रहा हूँ, आज टीना तो कल मीना, कोई ना कोई तो मिल ही जाती है। शोमालो भी तभी बोला, अच्छा लिसन गाइस, मेरे स्कूल में एक लड़की का नंबर सबके जुबां पे है आजकल। सुना है वो नंबर बस रात को एक्टिव होती है। किसी ने एक दिन ब्लैंक कॉल लगाया था, मतलब यूं ही नंबर घुमाया, और उस लड़की ने वो कॉल उठाया था। पूरी रात वो लड़की कॉल पे बात करती है। मैंने यहाँ तक सुना है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यार किसी अनजान लड़की के साथ यूं इश्क लड़ाने का अलग ही थ्रिल है कि नहीं, बताओ तुम लोग। शोमालो की सभी बातें गौर से सुनने के बाद सौरभ और आबिर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर शोमालो से उस लड़की के बारे में जानने के लिए बेताब से हो गए। मैंने उनको इस बात पे रोकते हुए कहा, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पता नहीं कौन सी लड़की है, और हो भी सकता है कि ये कोई ट्रैप हो, वो बाद में तुमको ब्लैकमेल करे या उसका कोई और मकसद हो। जानते ही कितना हूँ उसके बारे में। मजाक तक ठीक है, पर ऐसे किसी भी अनजान लड़की से बात करना सेफ नहीं है। पर मेरी बातें जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं। शोमालो अचानक से अपना मोबाइल निकालकर सबको एक फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है, ये देख, ये है वो लड़की। नाम अपना मोहिनी बताती है। सुना है काफ़ी अमीर भी है। बस कहती है कि वो बहुत अकेली है, कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसे सच्चे दोस्त की तलाश है। पर एक अजीब बात तो है, एक तो इसका नंबर दिन में हमेशा स्विच ऑफ रहता है, और दूसरा ये पूरी रात बातें करती रहती है, कॉल कट करने का नाम भी नहीं लेती। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मोहिनी उसको बोली है कि वो खुद एक दिन उससे मिलने उसके घर के बाहर आएगी। तो सौरभ और आबिर भाई लोग, इस साल तुम लोग भी अपना लक ट्राई ही कर लो। अगर तुम दोनों में से किसी ने मोहिनी का दिल जीत लिया तो तुम्हारा वैलेंटाइंस डे सिंगल वाली तो नहीं गुजरने वाली। ये कहकर ही शोमालो हंसने लगा। औरित्रो, स्निग्धा और मैं इस सुझाव से खुश नहीं थे, पर सौरभ और आबिर ने शोमालो की बात मान ली। मैंने कहा, एक बार अभी कॉल करके देख, रिंग भी हो सकता है, मे बी तुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा हो।
मेरी बातें मानकर हम सब ने उस नंबर पे एक एक बार अपने मोबाइल से डायल किया, पर वो नंबर कभी आउट ऑफ रीच तो कभी स्विच्ड ऑफ है, ऐसा ही रिस्पॉन्स आया। वैलेंटाइंस डे आने में थोड़े दिन बाकी थे, इसलिए आबिर और सौरभ ने उसी रात से अपना किस्मत आजमाने की ठान ली। मैं जब घर पे पहुंची तो मुझे इस बात की तब भी चिंता खाए जा रही थी कि ऐसे किसी भी अननोन पर्सन को कॉल करना कहीं खतरा ना साबित हो। पर अगले 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो सब कुछ मेरा वहम था, क्योंकि सच में उस रात आबिर और सौरभ दोनों ने बारी बारी मोहिनी का नंबर ट्राई किया था, पर आबिर का कॉल किसी कारण से नहीं लगा, जबकि सौरभ हम सबको खुश होकर अपना किस्सा बताने लग गया। शोमालो पता नहीं आज क्यों एब्सेंट रह गया, वरना उसको बताते हुए और मज़ा आता यार। सच में क्या लॉटरी लगी है। मोहिनी जब पहली बार कॉल उठाई तब मैं थोड़ा नर्वस था। मुझे ऐसा लगा कि सच में कहीं विदिशा की बात सही निकली तो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसी पल कॉल काट दिया, पर मेरे कॉल काटने पर वो मुझे फौरन कॉल बैक करती है। क्या प्यारी आवाज़ थी उसकी। कहने लगी, हेलो, क्या अभी अभी आपने मुझे कॉल किया था? मैं कॉल उठाती इससे पहले ही आपका कॉल कट हो गया। मैं मोहिनी बोल रही हूँ। आपका नाम? मैंने जब अपना नाम बताया और कहा कि मुझे उनका नंबर किसी दोस्त से मिला हुआ है, और मैं दरअसल झिझक रहा था कि क्या और कैसे बात शुरू करूं, तो वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं तो दोस्ती करने के लिए तरसती हूँ। सच कहूँ तो सच्चे प्यार की तलाश है मुझे। मेरी दुनिया में मैं बहुत अकेली हूँ। हर रात इसी वक्त पे आप मुझसे बात कर पाओगे, और मैं हर रात इसी वक्त के इंतज़ार में होती हूँ कि कब कोई मुझे याद करे और मेरी ओर अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाए। इतना कहकर वो शांत हो गई थी। बातों बातों में उसने बताया कि वो हावड़ा स्टेशन के आसपास कहीं पे रहती है। उसके साथ बात करते हुए मैंने ट्रेन गुजरने की आवाज़ सुनी कई बार। तभी पूछने पर वो बताई कि उसके घर एकदम रेलवे ट्रैक के पास है। उसकी माँ भी नहीं है यार, बस फैमिली में वो और उसके पापा है। उसको मैंने तुम सबके बारे में भी बताया, और कि अपने स्कूल के दोस्तों से ज़्यादा तुम लोगों से मेरी ज़्यादा बनती है। उसने कहा है कि तुम लोग भी चाहो तो रात के 12:30 बजे या उसके बाद कोई भी दिन उसको कॉल कर सकते हो। उसका मोबाइल तभी से ऑन रहता है, बाकी पूरे दिन में उसे किसी खास वजह से बात करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो अपना मोबाइल ऑफ रखती है, बस रात को एक्टिव रहती है। बहुत अच्छी लड़की है यार। 2 दिन हुए हैं बस उससे बात कर रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा जैसे एक गहरा रिश्ता बन गया है अपने बीच। आबिर, तूने परसों के बाद दोबारा मोहिनी के नंबर पे कॉल नहीं की क्या? आबिर अब तक चुप था। आखिर में उसको सवाल पूछे जाने पर वो बोला, देख यार, तुझे तो पता है मुझे अपना रूम बड़े भैया के साथ शेयर करके सोना पड़ता है। ऊपर से इतने लेट नाइट कॉल करके अपने आप को फंसाना नहीं चाहता। पापा और भैया दोनों ही मेरी जान ले लेंगे। तू ही रख मोहिनी को, वैसे भी तेरा दिल आ गया है उस पे लगता है। सुन, ज़्यादा देर मत लगाना, बस मौका देखकर अपने दिल की बात बता देना उसको। स्निग्धा और मैं बीच में आबिर को रुकने को इशारा किए, और फिर स्निग्धा बोली, देख सौरभ, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। अब दोस्ती तक तो ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स रहो, पर प्यार व्यार कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ना देखा ना पहचाना, यूं ही किसी को अपने दिल की बात बताकर क्या फ़ायदा।
सौरभ इस बात पे थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, अगले हफ्ते तक तुम सबको सब पता चल जाएगा। तब तक क्लासेस भी ऑफ। कुछ ज़्यादा हुआ तो कॉल पर बता दूंगा तुम लोगों को। इस दौरान मैं मोहिनी को और करीब से जान लूँ। और सुनो, मैं अगले 3 दिनों के लिए अपने मामा के वहाँ गांव में जा रहा। शोमालो आए तो उसे भी सब कुछ बता देना, जो मैंने आज कहा। उसे भी तो पता चले कि उसके इस भाई ने बाजी मार ली है। इसके बाद हम सब अपने अपने घर लौट गए। अगले कुछ दिनों तक पढ़ाई के प्रेशर में मैं ये सब बातें भूल ही चुकी थी। देखते ही देखते वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो गया। मेरे सारे दोस्त एक एक दिन का इम्पोर्टेंस मुझे बता ही रहे थे कोचिंग क्लास में। पर स्निग्धा, आबिर और मैं सौरभ और शोमालो के इंतज़ार में थे। औरित्रो किसी रीज़न से कुछ दिनों से हमारे टच में नहीं था। ना वो कोचिंग में आता था और ना ही स्कूल में। शोमालो, आबिर और औरित्रो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर आबिर और औरित्रो ज़्यादा स्कूल अटेंड नहीं करते थे। बस अपना मिनिमम अटेंडेंस होने से ही उनका मतलब था। अपने स्टडीज़ को घर पे ही वो लोग ध्यान देते थे। जो भी हो, अचानक से शोमालो को आते हुए देख हम सब एक साथ जैसे खुश हो गए। आबिर बोला, क्या बात है भाई, कहाँ गायब हो गए थे? तुम भी नहीं आते, औरित्रो भी नहीं आता। कॉल भी किया था लैंडलाइन पे, पर किसी ने तुम्हारे घर पे कॉल नहीं उठाया, मोबाइल के नेटवर्क से बाहर। तुम भी मोहिनी बन गए हो क्या? कहो, रात को कितने बजे कॉल टाइमिंग है आपकी? आबिर की बात खत्म होते ही मैं जोर जोर से हंसने लगी। पर हम सबको हैरान करते हुए शोमालो अचानक से भारी आवाज में बोला, स्टॉप इट! उस मनहूस लड़की का नाम भी मत लेना मेरे सामने। आज के बाद उसका नाम तुम में से कोई भी नहीं लेगा। वो कोई आम लड़की नहीं, वो कोई आम लड़की नहीं। आगे भी कुछ बड़बड़ाता हुआ शोमालो बोलता रहा, तुम में से किसी ने कॉल तो नहीं किया ना उसको? मत करना, कोई भी मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। औरित्रो की गलती मत दोहराना, वरना तुम्हारी भी हालत उसके जैसे हो जाएगी। हम सब एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखते जा रहे थे और बहुत पूछने पर भी शोमालो ने एक भी बात का एक्सप्लेन करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वो अब मोहिनी के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। औरित्रो को क्या हुआ था ये हमें हमारे कोचिंग सेंटर के सर से पता चला। औरित्रो को हाई फीवर था और वो बार बार बेहोश भी हो रहा था। डॉक्टर ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। शोमालो की हालत देखते हुए हम में से किसी ने भी उसे सौरभ और मोहिनी के बढ़ते हुए दोस्ती के बारे में बताना ठीक नहीं समझा, पर इतना पक्का समझ गए थे कि शायद मोहिनी कोई फ्रॉड है, जिस वजह से शोमालो और औरित्रो को किसी मुसीबत में फंसना पड़ा है। और इसलिए अब शोमालो को उसका नाम भी लेना पसंद नहीं। मैंने उसी दिन घर जाकर सौरभ को कॉल की, पर उसकी माँ ने कहा कि वो अपने मामा के घर पे है और 15 फरवरी को सुबह वापस लौटेगा। उसके मामा के घर पे नेटवर्क भी सही से नहीं लगता। कॉल करने की काफ़ी कोशिश की मैंने और मुश्किल से बस 1-2 बातें हो पाई, बस जिसमें वो कैसा है बस इतना जान पाई। मुझे, आबिर और स्निग्धा को काफ़ी टेंशन थी कि पता नहीं सौरभ जल्दबाजी में मोहिनी को प्रपोज न कर दे। पता नहीं उस लड़की का असल मकसद क्या है। देखते ही देखते आखिर वैलेंटाइंस डे आ ही गया। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज एक घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहां मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ
जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।